Did you have a nice day today? यकीनन आप सबका आज का दिन भी अच्छा गुजरा होगा Yes. And I'm very glad to see you again. और मुझे खुशी है आप सबको दोबारा यहाँ पर देख के। This is the third day of this Bible seminar. यह आज तीसरा दिन है बाइबल सेमिनार का। I think that you already know about this, the contents of the Bible. हम पिछले 2 दिनों में भी और आज भी खुदा के कलाम में से खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानने की ये कोशिश जारी रखेंगे। But according to the Bible, you always test and examine your faith. मेरी हमेशा ये गुजारिश रहती है कि आप हमेशा खुदा के कलाम को पढ़ें, इसको सीखें और इसमें से हमेशा अपने ईमान को परखते रहें। Some people say like this, the religion and the faith is different. क्योंकि मजहब और ईमान ये दोनों अलग-अलग चीजें हैं। If you are religious people, but if you are not being born again, it means that you don't have the faith. अगर हम मजहबी तो हैं, मजहबी काम करते हैं, लेकिन हम नए सिरे से पैदा हुए नहीं, तो फिर इसका मतलब यह है कि हमारे पास बाइबल का जो कीमती ईमान है वो नहीं। Because the faith is always based on the words of God. और खुदा के कलाम में लिखा है कि जो ईमान है वो हमेशा खुदा के कलाम को सुनने से पैदा होता है। Before being born again, I attend the Catholic Church. मैं भी जब नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था, तो कैथोलिक चर्च का मेंबर था। There I have a very enthusiasm for God. और मुझे भी खुदा के बारे में कोई ऐसी बात मालूम न थी। I received the baptism and I serve as a choir in the Catholic Church. मैं बचपन से ही मेरे छोटे होते ही मेरा बपतिस्मा भी हुआ और फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मैं अपने कैथोलिक चर्च में क्वायर में भी बड़ा पुरजोश मेंबर था। When I commit a sin, I always try to have a confession to the priest. और जब कभी मुझसे कोई गलती होती, गुनाह होता, तो फिर मैं जो प्रीस्ट होता उसके सामने जाकर इतराफ भी करता। So at the time I think myself that I can go to heaven. तो तब जब मैं ऐसा करता तो मुझे लगता कि मैं आसमान में जाऊंगा। But I do not know about the Bible. लेकिन मैं बाइबल को नहीं जानता था। Because I have never read the Bible totally. क्योंकि मैंने कभी खुदा के कलाम को संजीदगी के साथ ना पढ़ा था ना सीखा था। And even if I try to read the Bible, but I cannot understand. और क्योंकि मैंने कभी पढ़ा और सीखा नहीं, तो समझ कैसे सकता? Because this Bible is written by the inspiration of Holy Spirit. हमारा ईमान है खुदा का ये कलाम जो है ये खुदा के इल्हाम से लिखा हुआ है। So if you don't have the Holy Spirit, you cannot understand the full meaning of the Bible. और चूंकि ये खुदा के रूह की तहरीक से लिखा गया है, तो रूह के बगैर कोई इसे समझ भी नहीं सकता। And at the time, especially, I did not believe the eternal redemption. खास तौर पर मैं हमेशा की जिंदगी के बारे में तो बिल्कुल नहीं जानता था। I believe the limited redemption. मैं महदूद किस्म की जो मकल सी होती है, सिर्फ उसी को समझता था। When I received the baptism, my past sin is redeemed, and from now on, if I commit a sin, I always try to my best to redeem, to solve the sin problem. मैं समझता था कि चूंकि मेरा बचपन में बपतिस्मा हुआ है, इसलिए मेरे जो माजी के गुनाह हैं वो तो माफ हो गए और आगे मुझे अगर बाकी जिंदगी के गुनाहों की माफी चाहिए तो फिर मैं अच्छे काम करूंगा और ज्यादा चर्च में जाकर मेहनत करूंगा और बेहतर बनूंगा। Perhaps some of you may believe like that, like me. हो सकता है आपके दरमियान भी बहुत सारे ऐसे भाई बहन हों जो मेरी तरह ही सोचते हो जैसा मैं कभी सोचता था। But when my wife heard the Bible seminar and she was being born again, and she tried to preach the gospel to me. और फिर जब मेरी अहलिया ने बाइबल सेमिनार को सुना और वो नए सिरे से पैदा हुई, तो उसने फिर मुझे भी आकर बताया कि हकीकत में बाइबल ये है। But I think that I am a senior to her in the faith, so I did not listen her. लेकिन मैं ये सोचता था कि वो बीवी है, मैं शोहर हूँ, मैं सीनियर हूँ, मैं बड़ा हूँ, तो मैं कैसे इसकी बात मान सकता हूँ? And at the time, I think that Catholic is the original, and the Protestants is just the branch. मैं समझता था कि जो कैथोलिक चर्च है
उससे बड़ा और पुराना मजहब तो कोई है नहीं, तो बाकी इससे बेहतर क्या होगा? But after 2 years, I listened to the Bible seminar like you. और फिर 2 साल की तगो-दो के बाद आखिरकार जैसे आज आप सेमिनार सीख रहे हैं, मुझे भी मौका मिला और मैंने सेमिनार में जाके सीखा। And for the first time in my life, I regard myself as a sinner to go to hell instead of heaven. और सेमिनार में पहली मर्तबा जिंदगी में मैंने ये सीखा और फिर मैंने खुदा के सामने इकरार किया कि हाँ खुदावंद मैं गुनहगार हूँ और मैं अपने आप पर भरोसा करके कभी तेरी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, I forsake my own righteousness. क्योंकि मैं अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करता था। And when I heard the gospel, my heart was very big. लेकिन जब मैंने इंजील को सुना तब मेरा दिल उस दिन बड़े जोर से धड़का और मुझे समझ आई। Even if I attend the Catholic Church so eagerly and with enthusiasm, but I have never heard about the eternal redemption written in the Hebrew chapter 9 verse 12. अगरचे कैथोलिक चर्च में मैं बड़ा पुरजोश में था, सारी चीजों में हिस्सा लेता था, लेकिन मैंने कभी खुदा के कलाम में से खास तौर पर इब्रानियों के खत के नामे बाब की 12वीं आयत जैसी आयत को कभी सुना ही नहीं था कि कैसे खुदावंद ने हमें हमारे सारे गुनाहों से रिहाई दी है। That was the first time that I realized the meaning of the cross of Jesus Christ. और सेमिनार में ही पहली मर्तबा मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने सीखा कि यीशु मसीह का मेरी खातिर सलीब पर जान देने का, लहू बहाने का मकसद क्या है। Even though my past and the present sin, additionally, even my future sins are all redeemed by the precious blood of Jesus Christ. और जब मैंने सेमिनार में इंजील को सीखा तो मुझे पता चला कि सिर्फ और सिर्फ यीशु का लहू है जिससे ना सिर्फ मेरे माजी के, मेरे हाल के, बल्कि मेरे मुस्तकबिल के गुनाह भी जो है वो माफ किए गए। Jesus Christ's death on the cross is my death, and Jesus Christ's resurrection became my resurrection. मुझे इस बात का पता चला कि सलीब पर जो यीशु की मौत थी वो उसकी नहीं थी, मरना तो मुझे था अपने गुनाह के लिए। Do you know that before being born again, there was a most hatiest job to me. और नए सिरे से पैदा होने से पहले मेरी जिंदगी में इस बात की बजाय और ऐसी बातें थी जो बड़ी दिलकश मुझे लगती। The first is politician. Politician. पहला तबका, पहली तरह के लोग जो मुझे इंजील को सुनाते हुए या इसको बयान करते हुए मेरी नजरों के सामने आते हैं, वो सियासतदान है जो सियासत करते हैं। Still, I don't like the politicians because they tell a lie very much. क्योंकि जो सियासतदान होते हैं उनकी जो सारी सियासत होती है वो सिर्फ झूठ और झूठ पर टिकी होती है। And concentration. आगे एक बार आगे बार जो है ना फिर Just okay, Pastor, thank you. शुक्रिया। And the second, the most hatiest job is pastor. और जो दूसरी तरह के लोग मेरी जिंदगी में मेरे सामने आए हैं वो मजहबी लोग हैं, जैसे पादरी साहिबान या दीगर चर्च के उहदेदार। I hate pastor very much. हाँ, मुझे सियासतदानों से और उन सब से जो नाम निहाद पादरी होते हैं उनसे बड़ा गिला और शिकवा रहता है। Especially there are so many mega churches in Korea. खास तौर पर मेरे मुल्क में भी बहुत सारे ऐसे चर्चेज हैं जहाँ पर ऐसे ही पादरी पाए जाते हैं और चर्च में ऐसे ही सियासत करने वाले पाए जाते The हैं। pastor in Korea, especially the mega church, earn a very big money. आपको पता है हमारे मुल्क में जो बड़े-बड़े चर्च होते हैं उनका जो मकसद होता है वो है सिर्फ पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना। Even some pastors has the many supercar. वहाँ पर ऐसे भी चर्च हैं जिनके पादरी साहिबान अपने पास बड़ी ही आरामदेह और महंगी गाड़ियाँ रखते हैं। And they make them church big and inherit that to their children. और फिर क्या होता है, वो ये भी सियासत खेलते रहते हैं कि जब उनका चर्च बहुत बड़ा बन जाता है, वो एक पूरे कारोबार की सूरत इख्तियार कर लेता है, तो फिर ऐसे पादरी साहिबान जब बूढ़े होते हैं, मरने के करीब आते हैं, तो सारा कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं। They are not a pastor, they are businessmen. और याद रखिए कि ऐसे खादमीन, ऐसे लोग कभी भी खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं होते। Like a Chaudhry in Pakistan. पाकिस्तान में
पाकिस्तान में ऐसे पादरी साहबान को हम कहते हैं ये चौधरी हैं। But after being born again, Uh, I'm doing the job. Then so I hated it so much. I'm pastor. जब मैं नए सिरे से पैदा नहीं हुआ था तो मैं सियासतदानों से और पादरियों से बड़ी नफरत करता था जब उनके ये काम देखता। I don't want to earn a big money. I don't want to. अब मैं बड़ा हैरान होता कि ये जिस कदर सारी चीजों का प्रचार करते हैं खुद तो ये कुछ भी नहीं जानते। I don't want to minister a big church, mega church. मैं खुद भी नहीं जानता था कि कैसे एक चर्च का जो खादम है, कलीसिया का जो खादम है, उसको कैसा होना चाहिए। The one thing that I quit my job and became a pastor is one reason, because I want to preach the gospel to the world. तो फिर जब मैंने इस बात को जाना और समझा तो खुदा के कलाम के म्यार के मुताबिक मैंने इसको जाना कि एक मुनाद का या एक खिदमत करने वाले का सिर्फ एक काम है कि वो दुनिया में मसीह की इंजील सुनाए और खोई हुई रूहों को बचाए। So I came here. यही वजह है कि मैं आज आपके दरमियान हूँ। Perhaps there's someone who must be born again this time, because God sent me here. और यकीनन ये खुदा का मंसूबा है कि उसने मुझे भेजा कि इस सेमिनार में यकीनन ऐसे कई लोग होंगे जो नए सिरे से पैदा होंगे। Being born again is a very important matter. क्योंकि नए सिरे से पैदा होना हर किसी के लिए बड़ा ही लाजिम और जरूरी है। Because of that, Jesus Christ came to this world and shed his blood on the cross and died. इसी की खातिर हमारा मुनज्जी यीशु दुनिया में आया, उसने अपनी जान दी और अपना लहू बहाया। But when I come to Pakistan and I preach the gospel to the churchgoers or nominal Christians, some people just amen, amen, amen. मुझे इस बात का तजुर्बा है कि जब मैं खास तौर पर उन लोगों को कलाम सुनाता हूँ जो सिर्फ आदत के तौर पर चर्च आते जाते हैं, तो जब कभी मैं कलाम सुनाता हूँ तो उनको जैसे ही कोई बात अच्छी लगती है वो ना बस आमीन आमीन करते रहते हैं। I don't want to meet the religious man. ऐसे लोग मजहबी तो बड़े नजर आते हैं। I want to meet the being born again Christian. और मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये आरज़ू है कि हम सिर्फ मजहबी ना हो बल्कि हम वाकई नए सिरे से पैदाशुदा मसीही हों। Your faith must be manifested by the Bible, the words of God. हमारा जो ईमान है उसकी जो बुनियाद है वो सिर्फ और सिर्फ खुदा का कलाम हो। To be born again, you must be a sinner, not righteous. और नए सिरे से पैदा होने के लिए लाजिम है कि हम खुदा के कलाम पर तवज्जो करें, ना कि अपने अमाल पर। Jesus said, the people who are childlike men can enter the heaven. और मसीह खुदावंद ने कई दफा अपनी तालीमात में इस बात का जिक्र किया कि वो लोग जो अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करते हैं वो कभी उसकी बादशाही के लायक नहीं बन पाते। What's the character of the children? Child. इसीलिए मसीह ने कहा कि बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह हमें होना चाहिए। They are very pure. क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं उनका जो दिल होता है वो बड़ा खालिस होता है। They believe itself when their parents said something to them. और उनका चूंकि दिल खालिस होता है, मकर नहीं होता उनमें, तो उनके दिल में जो सच्चाई होती है वो वही अपने माँ बाप के सामने हमेशा अपनी जुबान पर लाते हैं। Jesus Christ emphasized that. तो हमारा जो खुदावंद है वो भी हम पर ऐसे ही नजर करता है कि हमारा दिल बच्चों जैसा हो। But the grown-up people, especially adults, did not forsake their hardness. खास तौर पर जो ऐसे लोग जो नए सिरे से पैदा भी नहीं हुए होते उनके लिए खास तौर पर ये होता है ताकि वो सख्त दिल ना हो। In the Bible it is written that because of their hardness and impenitent heart, they will perish. खुदा के कलाम में लिखा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोग दोज़ख में जाएंगे वो अपने दिल की सख्ती की वजह से और अपने दिल के खालिस ना होने की वजह से दोज़ख में जाएंगे। Any serious sinner can be saved. और हर गुनहगार वो जैसा भी क्यों ना हो वो बचाया जा सकता है। But hardness man and impenitent, the man who has the impenitent heart cannot be born again. गुनहगार जितना मर्जी बड़ा हो वो बचाया जाएगा, लेकिन जिसका दिल सख्त हो जाए ना, जो अपने दिल की सख्ती में आ जाए,
वो कभी भी निजात नहीं पा सकता। So if you are accustomed to your religious behavior, please forsake it. तो अगर हमारे दिलों में, ज़हनों में सिर्फ मजहबी रवैया मौजूद है कि हम बड़े मजहबी हैं, तो फिर ऐसे रवैये को थोड़ी देर के लिए अपने आप से दूर करें ताकि खुदा का कलाम हम पर असर करे। As I said to you, Jesus Christ cursed so religious group, the Pharisees. जब हम नया नामा पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह हमेशा जो बड़े मजहबी किस्म के लोग होते थे, हमेशा ही उनको मलामत करता रहता था। Don't have a mind like Pharisees. और खास तौर पर आपको जो फरीसियों जैसे तबके नजर आते हैं, जो बड़े मजहबी दिखते हैं, पर मसीह कहता है ये सब हलाक होंगे। Instead of that, you must have a mind of tax collector. उसकी निस्बत हमारा जो दिल है, हमारा जो ज़हन है, वो उस महसूल लेने वाले की मानद होना चाहिए। Tax collector regard himself as a sinner before God. क्योंकि जो महसूल लेने वाला था, वो जब हैकल में आया तो दूर ही खड़े होकर कहता है खुदावंद मैं गुनहगार। So when you read Luke chapter 18, the tax collector is regarded as righteous and return home. जब लूका की इंजील का 18वां बाब पढ़ते हैं तो जो महसूल लेने वाला है वो दूर ही खड़ा होकर कहता है मैं गुनहगार हूं, तो यीशु उसके बारे में कहता है कि ये है मेरी निस्बत में रास्तबाज ठहरा। So thank you very much for your concentration during 2 days. इसलिए मैं पिछले दिनों के लिए शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने बड़ी तवज्जो से सुना। And today we learn about the ruler God again. और आज हम खुदा के हुक्मरान होने, उसकी कादिर मुतलिक होने की जो अहलियत है, जो सलाहियत है, उसको देखेंगे। So please have the concrete face through the Bible. क्योंकि हमारा जो ईमान है वो बाइबल मुकद्दस के जरिए पैदा होता और मजबूत होता है। Okay. We will read together. आइए जरा जागते रहिए और मिलकर पढ़िए। खुदावंद फरमाता है तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादिम भी, जिसे मैंने बरगुज़ीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी। Today we learn about the Jehovah's Witness. आज हम सीखेंगे कि खुदा ने अपने गवाह किनको बनाया। I know that there are so many Jehovah's Witnesses even in Pakistan. आपको पता है दुनिया में और इस हमारे मुल्क में भी एक और बिदअत है, एक और मिशन है जो अपने आप को यहोवा विटनेस कहते हैं, यहोवा के गवाह कहते हैं। Who is Jehovah's Witness? यहोवा विटनेस या यहोवा के गवाह कौन है? Belong to Jehovah's Witness? आपको पता है ना यहोवा विटनेस वाले कौन है यहाँ पर? This Jehovah's Witness is Israelites. वो नहीं जो हमें यहाँ पर नजर आते हैं, जो आके कहते हैं कि हम यहोवा के गवाह हैं। दरअसल हकीकत में यहोवा के गवाह कौन है? खुदा की कौम इस्राएल। Jehovah chose Israelites as his witness because through them you may know and believe me and understand that I am he. खुदा ने जब बनी इस्राएल को चुना तो इसलिए चुना और उनसे कहा कि तुम मेरे गवाह बनोगे ताकि तुम्हारे नसीब तुम मुझे जानो, मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं खुदा हूँ, और फिर बाकियों को भी तुम बताओगे कि मैं ही सच्चा खुदा हूँ। There are two kinds of God in this world. दुनिया में दो तरह के खुदा पाए जाते हैं। Listen carefully. गौर से सुनिएगा। One is the God who created man. एक खुदा वो है जिसने सब इंसानों को पैदा किया। One is the God who created by man. और दूसरी किस्म के खुदा वो है जिनको इंसानों ने बनाया। Who is the real God? तो फिर सच्चा और हकीकी खुदा कौन सा है? Of course, the creator God. जिसने हमें बनाया। The gods who are created by man is called as an idol. और खुदा को अगर जमीन पर सबसे बड़ी जो नफरत है किसी चीज से, वो यही है कि जब इंसान खुदा के मुकाबले में बुत बनाते हैं। In this world, there are so many idols. आप जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारे बुत हैं जिनकी लोग पूजा करते हैं। So God wants to reveal Himself as a real God, and He needs some trial between God Himself and the idols. और इसीलिए खुदा ने
अपने गवाहों को चुना, ऐसे लोगों को चुना कि वो दुनिया को बताएं जाके कि दुनिया के माबूद जो हैं वो झूठे हैं और जो बाइबल का खुदा है वो सच्चा खुदा है। It is written in the Isaiah chapter 41, 21 and 22. Because of the time, I skip. खास तौर पर जब आप ईसाया के सहीफे के कुछ अबवाब पढ़ते हैं, जैसे 43वां 44वां बाब पढ़ते हैं, तो हमें पूरा पूरा पता चलता है कि खुदा कैसे ललकारता है दुनिया के झूठे खुदाओं को। Now God wants to have a trial with gods, the idols. और इसीलिए जरूर है हम भी खुदा के कलाम में से जाने कि हकीकी खुदा कौन और कैसा है। What is needed in a trial? हाँ, एक जब ट्रायल होता है या एक जो मुकदमा चलता है उसमें जरूरत किस बात की होती है? You have a trial with someone in the court. फर्ज करें किसी शख्स पर कोई मुकदमा चल रहा है, तो उस मुकदमे में किन चीजों की या किस बात की जरूरत होती है? First thing, there is evidence. पहली चीज क्या चाहिए होती है कि उसके खिलाफ सबूत क्या है? If you are deceived by someone, you must submit the certificate of the paper. और इसके लिए पहली चीज होती है कि कोई सबूत हो, लिखा हो, कोई मौजूद हो, कोई ऐसी शय हो जो सबूत के तौर पर पेश की जाए कि जी ये इस मुकदमे में सबूत है। And one thing is more needed. One thing is more needed. और ये वो चीज है जिसकी ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे पास सबूत क्या है। If you want to win the trial, not only you have the evidence, but also you have the witness. अब ना सिर्फ किसी मुकदमे के चलने के लिए सबूत की जरूरत होती है, बल्कि गवाह की भी जरूरत होती है कि जो इंसाफ करने वाला है वो पूछता है कि इस बात का गवाह कौन है। I heard that in Pakistan, you need some witnesses when you have a contract. Yes. मैंने सुना है कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग इसको कारोबार के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं कि वो लोगों के खिलाफ या ऐसे मुकदमों में जाकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और झूठी गवाहियां देते हैं। That is very biblical. ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। Because in the Bible it is written that when you have some contract with some people, you must have 2 or 3 witnesses. जबकि बाइबल मुकद्दस हमें ये तालीम देती है कि अगर किसी भी इंसान के किसी भी शख्स के खिलाफ कोई मुकदमा हो तो उसके लिए कम से कम 2 या 3 क्या होनी चाहिए? गवाहियां होनी चाहिए। So God wants to beat the idols in the trial, so He nominated just one nation as His witness, that is Israelites. तो इसीलिए खुदा ने जब दुनिया के सारे माबूदों को चैलेंज किया, दावा किया अपनी खुदाई का, तो उसने एक कौम को चुना कि वो उसके गवाह बने। So there are means of knowing God. The first is nature, the second is conscience, the third the Bible, and fourth Israel, and fifth Jesus Christ. तो हमने इस पे पहले दिन भी थोड़ी सी बात की थी कि अगर हमें खुदा को जानना है तो सबसे पहले हम किससे जानते हैं? इस सारी तखलीक को देख के। फिर अगर खुदा को जानना है तो हमारे अंदर जो ज़मीर है उससे जानते हैं, फिर बाइबल मुकद्दस से, और फिर बाइबल मुकद्दस में लिखी हुई इस्राएल की तारीख से, और फिर सबसे करीब से अगर खुदा को जानना है तो फिर हम किसको जानते हैं? यीशु। Today we learn about Israel, the Jehovah's Witness. तो आज हम इस्राएल की तारीख को पढ़कर सीख कर जानेंगे कि खुदा कौन है और कैसा है। Okay, the witness of God is Israel. पहली चीज कि खुदा ने जब इस्राएल को चुना तो उन्हें अपने गवाह होने के लिए चुना। This is the location of Israel. ये दुनिया का नक्शा है जिसमें आपको नजर आएगा, ये जो डब्बा सा आपको नजर आ रहा है, ये दुनिया में वो जगह है जहां इस्राएल का मुल्क है। They are located in the middle of the world. वो बिल्कुल दुनिया के दरमियान में बसते हैं। But it is already prophesied in the Bible that Israel will live in the center of the world. But this is Korea. I came from here. दुनिया के एक तरफ मेरा मुल्क कोरिया है, And this is America. और ये दूसरी जानब अमेरिका है, Here is Pakistan. और यहाँ कहीं पाकिस्तान भी है। Here, here. Yes, here. Okay, ये this is पाकिस्तान Pakistan. है। And where is Israel? तो फिर इस्राएल कहाँ पे है? बिल्कुल दुनिया के दरमियान में। In the center of the world. आप देखिए दुनिया की 2 इंतहाओं में दूसरे मुल्क हैं
और दरमियान में बिल्कुल वस्त में इसराइल है। This is Israel location. ये उनके मुल्क की जो जगह है जहां वो बसते हैं, ये है वो। Ezekiel chapter 38 verse 12 it is written that they will live in the center of the land. हिजकिय्याह नबी को खुदा ने ये हिकमत बख्शी और उसने रूह की हिदायत से लिखा कि जो खुदा की कौम है वो बिल्कुल जमीन के दरमियान में बसते हैं। And there is a sea nearby the Israel. Its name is the Mediterranean Sea. जो इसराइल का मुल्क है वो मेडिटेरेनियन जो समुद्र है, सी है, उसके पास उनका मुल्क है। When you see the root of the words, med means the middle, the center. और यहाँ पर ये जो मेडिटेरियन सी, तो इसीलिए खुदा ने उनको चुना कि वो ईमान में खुदा के बारे में, खुदा की तालीमात के बारे में दुनिया की दूसरी कौमों के लिए एक नमूना बने। Almost the writer of the Bible is Israelite. हम ये भी जानते हैं कि बाइबल मुकद्दस का जो ज्यादातर हिस्सा है वो खुदा की कौम के इस्राएल के लोगों ने लिखा है। And Jesus Christ came to this world as a descendant of Abraham and David. और हम ये भी जानते हैं कि हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किसकी नस्ल से आया है? अब्राहम की नस्ल से आया है। So God chose Israel as his witness and showed wonders and miracles to the small nation Israel. And by that, he showed himself as a real God. इसीलिए खुदा ने एक छोटी सी कौम को चुना, फिर बड़े-बड़े मौजज़ात दिखाए और उन मौजज़ात के जरिए खुदा ने अपने आप को उन पर जाहिर किया कि सिर्फ वही खुदा है, और फिर उनको चुनकर ये काम किया कि अब वो दूसरों को बताएं कि जिंदा खुदा सिर्फ ये है। The ancestor of the Israelites is Abraham. तो जो इस्राएल की जो शुरुआत है वो सिर्फ एक बंदे से हुई, उसका नाम क्या है? अब्राहम। First, his name was Abraham, but later God changed his name as Abraham. पहले जब खुदा ने उसको चुना तो उसका नाम क्या था? अब्राहम। और बाद में क्या नाम रखा? अब्राहम। Abraham means the father of the all nations. और अब्राहम का मतलब यह है कौमों का बाप। And God gave 3 blessings to Abraham. खुदा ने उससे तीन बड़े वादे किए। God gave the land, and God gave Abraham the great nation, and God gave the blessing to Abraham. खुदा ने उससे 3 वादे किए। पहला वादा ये किया कि तुझे एक मुल्क दूंगा, तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, और फिर तेरे वसीले से दुनिया के बाकी कबीले भी क्या करेंगे? बरकत पाएंगे। So if you remind these 3 blessings that given to Abraham, it is very easy to understand the history of Israel. अगर हम उन वादों को याद रखें जो खुदा ने अब्राहम से किए, अगर वो याद रखेंगे तो फिर हमें इस्राएल की सारी बातों को समझने में आसानी होगी। First is land. That's the land of Canaan. तो फिर खुदा ने वादों को पूरा भी किया। पहले उनको जमीन दी, और वो जमीन कौन सी है? उनका मुल्क कौन सा था जो दिया? कनान का मुल्क। And second, the nation. It is Jews, Israel people. और फिर खुदा ने उनको एक कौम भी बनाया जिन्हें पहले इस्राएली कौम कहते थे, आज हमारे जमाने में यहूदी कौम कहते हैं। And third, the blessing. Especially this is a spiritual blessing through Jesus Christ. और फिर खुदा ने उन्हीं के वसीला से जो अब्राहम से वादा किया था, दुनिया की सारी कौमों के लिए रूहानी बरकत का जो काम है वो किसके वसीले किया? यीशु के वसीले से। But they also received the fresh blessing also. खुदा की कौम जिसको खुदा ने चुना वो ना सिर्फ रूहानी तौर पर बल्कि खुदा ने उनको दुनिया की बरकतों से भी मालामाल कर रखा था। According to the Bible, Isaiah chapter 60 verse 22, it is written that the small one or strong nation. देखिए इसाया की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा कि जो सबसे छोटा है वो क्या हो जाएगा? एक आजाद, और जो सबसे हकीर है वो क्या हो जाएगा? एक जबरदस्त कौम। A little one shall become 1,000, and a small one a strong nation. सबसे छोटा एक आजाद, सबसे हकीर एक जबरदस्त कौम। Especially the Israel is a very strong nation in this world. आज भी खास तौर पर हम ये देखेंगे कि इस्राएल की जो कौम है आज भी दुनिया में बड़ी मजबूत है। Have you ever about G2? 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 G2, The great nation in this world. 2 great nations in this Yes. world.
दुनिया में एक तंजीम है जिसका नाम है G2, जिसमें सिर्फ 2 कौमें शामिल हैं। What is that? America and China. और G2 में सिर्फ 2 मुल्क आते हैं, एक अमेरिका और दूसरा जी। But the America is handled by one small nation. लेकिन जो अमेरिका है, जो यूएसए है, वो आगे एक खास हद तक दूसरी कौम से उनके जरिए दुनिया पे हुकूमत करता है। That is Israel. और वो कौन सा मुल्क है? इस्राइल का। A small nation in the east-west became a strongest nation in this world. छोटी सी कौम इस्राइल दुनिया की सबसे बड़ी कौम यानी अमेरिका की कौम को अपनी ताकत से उनको इस्तेमाल करते हैं। After they being independent from the other rulers, but they experienced the five wars, including this war. अगरचे कि वो मामूली से नजर आते हैं, छोटी सी कौम नजर आते हैं, लेकिन वो ये जो बड़े बड़े ममालिक भी नजर आते हैं, इनसे 5 गुना ज्यादा मजबूत नजर आते हैं। I show you this. Yes. देखिए जरा, This is the map around Israel. आप जरा इस नक्शे पर देखिए कि इस नक्शे में जो वो दरमियान में नीला सा नक्शा नजर आ रहा है, हिस्सा नजर आ रहा है, सिर्फ इतना सा इस्राइल है। They are all Arab nations. और जो आपको सुर्ख रंग के नक्शे नजर आ रहे हैं, ये इस्राइल के चारों तरफ फैले हुए वो अरब मुल्क हैं जो उसको घेरे हुए हैं। They are all Muslim country. ये तकरीबन कोई Only 56 Israel. मुल्क हैं जो इस्राइल के मुखालिफ भी हैं, उसे घेरे हुए हैं। Only Israel believe God. Sorry. Only Israel believe God. और वो सारे के सारे इस्राइल के मुखालिफीन हैं जबरदस्त। The size of the land is 650 times more than Israel. जो इस्राइल का जो रकबा है, उसका जो साइज है, वो उन मुल्कों के मुकाबले में 650 गुना कम है, छोटा है। The population of these Arab nations is 50 times larger than Israel. और जो बाकी इस्राइल के आसपास मुल्क हैं, उनकी जो आबादी है, वो इस्राइल की आबादी से 50 गुना ज्यादा है। रकबा भी ज्यादा है, आबादी भी ज्यादा है। But they have never defeated in the world. और इसके बावजूद इस्राइल को कभी किसी जंग में शिकस्त नहीं हुई। First war, second war, and third war, and fourth war. Even this time, fifth war. अभी देख रहे हैं आप कि 4 जंगें उनकी हो चुकी, उनमें एक बार भी उनको शिकस्त नहीं हुई, और अभी 5वीं जंग जो है उनकी चल रही है, इसमें भी उनको शिकस्त नहीं होगी। Especially the most important war is 6-day war. और ये आप देखिए कि किस तरह से इस्राइल का जो मुल्क है वो बढ़ता जाता है। And Egypt and the Arab nations invade Israel, but they prepare for the war. But before the invasion, they strike their territory with their airplane. Yes, हम जानते हैं कि क्या कुछ हुआ कि जो उनके मुखालिफ मुल्क हैं, उन्होंने सब ने मिलकर तहिया किया कि वो इस्राइल को जैसे दोनों हाथों में रख के मच्छर को मसल देते हैं, इस तरह से हम सारे मिलके इस्राइल को मलियामेट कर देंगे और हवाई जहाज से हमला करने का प्लान बनाया। They defeat 450 Arab nations airplane as soon as they start the war. After 3 hours. After 3 hours. इससे पहले कि वो इस्राइल पर हमला करते, इस्राइल की फौजों ने उनके 640 से ज्यादा जहाजों को उड़ने से पहले उन्हीं के मुल्कों में तबाह कर दिया। So they rule the air and they always attack the Egypt nation, and after 6 days they won this war. और आप देखिए कि ये जो 6 दिन की जंग है, इसमें हमें पता चलता है कि वो सारे मुल्क जो इकट्ठे होकर उसके खिलाफ लड़ने के लिए आए थे, उन सब को उन्होंने उनकी जंग शुरू करने से पहले शिकस्त दे दी, उनके जहाजों को तबाह कर दिया। This blue photograph is the land that occupied by Israel before the war. अब कैसे खुदा ने उनको ये कुव्वत बख्शी कि उनके जहाज वहां से उठते, उनके जहाजों को तबाह करते और पल भर में वापस भी चले जाते।
This tract territory is the territory that won by Israel after the war. और इस जंग से पहले ये जो बाएं तरफ आपको सारा इलाका नजर आ रहा है, ये इस्राइल का हिस्सा नहीं हुआ करता था, इस पर उनका कब्जा था। लेकिन इस जंग के बाद उन्होंने ये सारा इलाका भी इन सारे मुल्कों से क्या किया, छीन लिया। Only 6 days. Only 6 days. ये सिर्फ और सिर्फ 6 दिन में हुआ। So specialists in war said like this. This is very mysterious and miracle the war in this world. ये बनी इस्राइल की जंगों में से एक बड़ी रोजाना जंग है, जिसे 6 दिन की जंग भी कहा जाता है। So after the war, they occupied the Gaza Strip. पहले आप देखते हैं कि जो गजा की पट्टी है वो किस तरह से मिस्री कब्जे में है, And West Bank and Golan Heights. और ये जो दो हिस्से हैं इस्राइल के, एक का नाम है वेस्ट बैंक और दूसरा है गोलान हाइट्स। And even the Sinai Peninsula. Sinai Peninsula. और ये सारे का सारा उर्दन के, शाम के और मिस्र के कब्जे में था, ये सारे तीनों इलाके बड़े बड़े। But they returned the Sinai Peninsula because of the Camp David. और उन्होंने जबरदस्ती से इस पर कब्जा किया हुआ था, लेकिन इस्राएली जानते थे कि ये सारे का सारा जो इलाका है ये उनका है। And this is the Moshe Dayan, Israeli defense minister. They entered the East Jerusalem. ये उस जंग में इस्राएल की कौम का, इस्राएल के मुल्क का, उनका जो वजीर है डिफेंस का, उसका नाम मोसेस दयान है, वो मशरकी यरूशलेम की तरफ वहां से दाखिल हुआ। What is the strongest weapon of Israel? और उसकी जो अफवाज है, उनके जो लोग हैं, उनके पास उनके असले की तादाद, उनकी निस्बत बहुत कम है। Nuclear weapon? आप जानते हैं कि इनके पास सबसे खुफिया या बड़ा हथियार क्या था? Yes, right. God is their strongest weapon. उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार था वो था खुदा का कलाम, जिसमें लिखा था कि ये सारा कुछ उनका है। God already prophesied that they will not perish. खुदा ने चूंकि अपने कलाम में पहले ही उनके लिए फरमा दिया था कि खुदा उनको हलाक नहीं करेगा, The state of Israel will not perish तो इसीलिए खुदा ने उनको मरने नहीं दिया, because God dominated them as a witness of God. क्योंकि खुदा ने उनको खुद चुना था कि वो खुदा के गवाह। And this is Joshua chapter 23 verse 10. It is written that one man of you shall chase 1,000. ये यीशुआ की किताब में हमें पता चलता है कि खुदा ने उनसे कहा कि तुम्हारा एक एक जो मर्द है वो एक एक 1000 को रगेट देगा। The one man will defeat 10,000 on 1,000 men. यानी इस्राएल का एक आदमी और दूसरी कौम के 1000, मगर वो क्या करेगा, उनको हरा देगा। And Israel, there was this event was realized when the Gilad Shalit prisoner exchanged with the 1,027 prisoner of Palestine. आपको पता है कि ये इस्राएल का एक सिपाही था जिसका नाम था जिलाद शलेत, वो कैदी बना लिया गया। उस एक सिपाही के बदले में, एक सिपाही के छुड़ाने के लिए 1027 सिपाहियों को छोड़ दिया गया, जिससे साबित हुआ कि इस्राएल का एक और दूसरों का 1000 एक बराबर। In Isaiah chapter 60 verse 10, this is written, the sons of foreigners shall build up your walls, and their kings shall minister to you. और फिर खुदा ने ये साया की मार्फत ही फरमाया कि बेगानों के बेटे क्या करेंगे, तेरी दीवारें बनाएंगे और उनके बादशाह क्या करेंगे, खिदमत गुजारी तेरी करेंगे। This is a prophecy that prophesied about 2,600 years ago. ये हमारे जमाने से कुछ 2600-2700 साल पहले खुदा ने लिखवाया कि ऐसा होगा। But do you know the situation of Israel at the time? लेकिन आपको पता है कि उस वक्त इस्राएलियों की जो अपनी हालत थी वो क्या थी? They were threatened by Babylonia. उस जब ये लिखवाया गया था, उस वक्त तो इस्राएली खुद बाबल की गुलामी में थे, बाबलियों से मार खा रहे थे। So North Israel was defeated by Assyria. और बाबलियों से मार खाने से पहले बनी इस्राएल के लोग खुद उनसे पहले असूरियों से मार खा रहे थे और उनके गुलाम बने हुए थे। They are in the crisis of
perishing. वो तो खुद जुल्म और दुख बर्दाश्त कर रहे थे गैर कौमों से जिस वक्त खुदा ने ये लिखवाया। But at that situation, God prophesies like this. अब वो मर रहे हैं खुद, लेकिन खुदा उनके लिए कह रहा है कि तुम्हारे मुस्तकबिल में ये होगा तुम्हारे साथ। What is the possibility of accomplishment? कैसे मुमकिन है कि जो कौम मर रही थी, जो दूसरों से मार खा रही थी, वो कैसे ये बन पाएंगे? Do you hear my words? Do you hear my words? Why scattered? Why scattered? Do not turn around. This is very important words to you. आपको थोड़ा सा अपनी तवज्जो जो है ना इधर ही रखनी चाहिए। कोई आता है या कोई बैठता है तो सारे देखना ना शुरू कर दिया करें और अपनी जो गर्दनें हैं ना इनको इधर उधर ना घुमाते रहें, हैं? तो 2-4 बच्चा तक कोई मसला नहीं। Please help make concentrations of the atmosphere, okay? Do not be scattered. तो मेहरबानी करके ये जो वक्त है ये हमारे लिए बड़ा कीमती है, इसको इधर उधर जाया ना करें। Whenever I come to Pakistan, I experience the habit of your habit. मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ मेरा ये तजुर्बा है कि मैं ऐसी सूरत-ए-हाल का सामना करता हूँ। I wonder that you have an eye in your backside. मैं हैरान होता हूँ कि पता नहीं, मैं सोचता हूँ कि पता नहीं आप लोगों के सर के पीछे भी आंखें हैं कि पीछे कुछ हो रहा हो तो आपको पता चल जाता और फिर आप गर्दन घुमाना शुरू कर देते हैं। When there's someone coming, everybody turn around. अगर पीछे कोई आवाज आ गई या कोई दूसरा भाई बहन चर्च में आ गया तो पता नहीं सबको कैसे पता चल जाता है, सारी फटाफट गर्दनें घुमा के देखना शुरू कर देते हैं। Just leave them alone. इसलिए जो आ रहे हैं, जो बैठ रहे हैं, उसको छोड़ें, आप खुदा के कलाम की तरफ ध्यान करें। Just concentrate the words of God, okay? ये बड़ी अहम बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए। Will you promise? अभी वादा करें जरा इधर ही रहेंगे? Okay. I believe in you. मैं याद रखूंगा कि आपने वादा किया। Okay. Think about that. 2,600 years ago, the faith of Israel was on the brink of perishing. अब 2600 या 2700 साल पहले इस्राएली खुद जो है वो किसी दूसरी कौम के गुलाम हैं। And this words can be accomplished. तो कैसे खुदा ये आयत बनी इस्राएल के लिए तब दे सकता है कि जो दूसरे हैं वो आकर तुम्हारी दीवारें बनाएंगे, तुम्हारी खिदमत करेंगे? In human view, it is very impossible to accomplish. अगर इंसान के तौर पर सोचें तो ऐसा मुमकिन नहीं है। But nowadays, we know that this prophet realized, this prophecy realized in our times. लेकिन आज हमारे ज़माने में अगर हम सीखें जानें तो हमें पता चलता है कि हमारे ज़माने में ये खुदा की कलाम की नबूवत पेशन गोई पूरी हो रही है। Have you ever saw this picture? इससे पहले कभी आपने ये तस्वीर देखी है? This is Prime Minister of the Germany. ये जो जर्मन मुल्क है उसका वजीर आज़म है। Germany occurred the Holocaust during the World War II. They want to perish the Israelites. जर्मनी वो मुल्क है जहां की फौजों ने, नाजी फौजों ने दूसरी जंग अजीम में यहूदी कौम के 60 लाख लोगों को कत्ल किया था, मारा था। But this West Germany, the Prime Minister, the Willy Brandt, knelt down in the monument of the Poland Jews. तब तो उन्होंने मारा, लेकिन जब खुदा की कौम नंबर 1 बन गई तो वही मुल्क और उनके जो हुक्मरान हैं वो आकर उन मरे हुए लोगों की यादगार के पास घुटने टेक कर आकर माफिया मांगते हैं। They always give an apologize to the Israelites. वो आकर बड़े आंसू बहा कर उनसे माफी मांगते हैं कि हमसे गलती हो गई। This is the last Prime Minister of America. ये जर्मन के मुल्क की गुज़श्ता जो साबका वाइस चांसलर है, Of course, God did. बेशक ये खुदा ने किया। God showed His plan through the Bible, and He fulfilled the words of Him. खुदा अपने मंसूबों को
अपने कलाम के जरिए लिखवाता, जाहिर करता और फिर अपने वक्त पर उनको क्या करता है, पूरा करता है। And America is ruled by Israelites. ये एक और बात देखें कि ये अमेरिका में एपेक नाम की एक कमेटी है, बहुत बड़ी एक तंजीम है। Especially AIPAC is the most the famous lobby group of Israel in America. इसराइलियों की ही एक तंजीम है, एक गठजोड़ है लोगों का जो अमेरिका में रहता है। The AIPAC means American Israel Public Affairs Committee. इसका पूरा नाम है कि अमेरिकन इस्राएली पब्लिक अफेयर कमेटी। And as you see, the President of America, United States of America, always visited AIPAC to show himself to the Israelites in America. ये जो कमेटी है, इसका मकसद ये होता है कि इसमें जो इस्राएली कौम के लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो इतने पावरफुल हैं कि जब अमेरिका ने अपना चुनना होता है सदर अगला, तो वो इससे पास करवाते हैं कि ये बंदा बन जाए या ना बने, जिसको वो पास करते हैं वही बन पाता है। There was a bestseller that written about the lobby of Israel. तो इसीलिए दुनिया के जो दूसरे मुल्क हैं जो इसराइल की मुखालफत करते हैं या उसके खिलाफ बातें करते हैं, वो अक्सर ही दुनिया में जाकर कहते हैं कि जी जो अमेरिका की खारजा पॉलिसी है वो अमेरिका नहीं बनाता, वो तो इसराइल बनाता है। They insist that the America always pursue for the benefit of the Israel. और उन दुनिया की दूसरी कौमों का ये कहना है कि जो अमेरिका है वो तो जी सिर्फ चलता ही इसराइल के इशारों पर है और इसराइल के बगैर वो चल ही नहीं सकता। And Deuteronomy chapter 28 verse 13 is written that, and the Lord will make you the head and not the tail. You shall be above only and not be beneath. अब देखिए खुदा ने तो पहले ही ये फरमा दिया था इस निस्ला की किताब में कि खुदावंद तुझको दुम नहीं बल्कि सर ठहराएगा और तू पस्त नहीं बल्कि सरफराज ही रहेगा। The Israelites always occupy the head position of the world. खुदा ने उनको सर ठहराया है कि वो हमेशा सरफराज रहे। And additionally, God gave them the power to get wealth. तो फिर खुदा ने ही उनको ऐसी कुव्वत दी, ऐसी हिकमत दी, ऐसी ताकत दी कि दुनिया की दौलत उनकी तरफ खींची चली जाती है। And this is the okay. And Israel accounts for only 0.28%, that 15 million people of the world population. Okay, very small. आप जरा देखिए, अगर आप हिसाब लगा के देखें कि जो दुनिया की सारी आबादी है, अगर उसका तरासद निकालें, फीसद निकालें, तो जो इस्राइल की आबादी है वो दुनिया की आबादी का सिर्फ 0.5% है, इतनी कम। Remember their population portion 0.2. Okay. सिर्फ 0.25%, मतलब दुनिया के जो 15 मिलियन यानी 1.5 करोड़ लोग हैं, उनमें एक सिर्फ क्या है, इस्राइली। But 20% of the more than 900 people to won Nobel Prize are Jewish. अब अगर से वो दुनिया की आबादी का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन आपको पता है दुनिया का सबसे जो बड़ा इनाम है नोबेल प्राइज जिसे कहते हैं, वो सबसे ज्यादा पता है किनके पास है? इस्राएलियों के पास। Their population is only 0.2, but the portion of the Nobel Prize winner is 20%. दुनिया की आबादी के लिहाज से इस्राइल की आबादी कितनी है? 0.2%, लेकिन उनके पास जो नोबेल प्राइज है उनकी तादाद दुनिया के सारे मुल्कों से ज्यादा है। It is fulfilled as the Bible says. ऐसा क्यों है? क्योंकि ये बाइबल ने कहा कि खुदा उनको हमेशा सर बनाएगा। Nowadays it is upgrade. 22%. Okay. 22%. ये दुनिया के अखबारात में अक्सर ये बहस छिड़ती है कि क्यों इस्राएलियों के पास ही दुनिया के सबसे ज्यादा जो नोबेल प्राइज है उन्हीं के पास क्यों है? And the portion of the Jewish winner of Nobel Prize, especially physics, is 26, and medicine is 26. उनकी जो तादाद है दुनिया में नोबेल प्राइज जीतने की, 26% उनके जो नोबेल प्राइज हैं वो फिजिक्स की वजह से हैं और 26% उनके नोबेल प्राइज जो हैं वो तिब के मैदान में या जो मेडिकल से चीजें मुतालिक हैं उनके लिए है।
this is the list of the prominent Jewish scientists, okay, who was excellent in biomedical field. ये उन इस्राएलियों की फहरिस्त है जिन्होंने मेडिकल के शोबे में बड़ी बड़ी दवाइयां बड़ी बड़ी चीजें इजाद की इंसानों के लिए Like this. ये सारी उनकी फहरिस्त है It said there are 105 Jewish scientists in science, medicine, and technology have saved 5.0 billion lives because they made a vaccine. for the- 105 यहूदी साइंसदान हैं जो साइंस में काम करते हैं जिन्होंने खास तौर पर मेडिकल के लिए चीजें इजाद की दवाइयां इजाद की हैं उनकी इजाद करदा दवाइयों की वजह से इन 105 यहूदियों ने दुनिया के 5.5 अरब इंसानों को बचाया है मौत से बीमारियों से Especially, is the man Michael Dorsten is the Jewish immigration leading Pfizer's vaccine charge. और ये जो शख्स है जिसका नाम माइकल डॉल्सन है ये वो शख्स है जिसने पिछले सालों में कोरोना की वजह से मरने वाले लोगों के लिए वैक्सीन को इजाद किया और ये बुनियादी तौर पर कौन है इस्राएली है Not only him, but also this man. His name is Drew ये वो शख्स है Weissman, Jewish immunology, won Nobel Prize for his work on COVID vaccines. इस शख्स ने 2022 का जो नोबेल प्राइज है वो जीता किस बात के लिए कि उसने कोविड की वैक्सीन इजाद करने में सबसे ज्यादा काम किया They became the head of the world. क्योंकि खुदा ने क्या कहा कि खुदा ने इनको क्या ठहराया है सब Especially Nobel Prize in economics, the 42%. और फिर दुनिया की जो एक दौलत है दुनिया की जो इक्तिसादी बातें हैं उनमें उनके जो नोबेल प्राइज है वो दुनिया के मुकाबले में 42% है And the economy of America is ruled by Jews. हत्ता कि जो अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है उसकी जो दौलत है उस पर भी हुक्मरानी पता किनकी है इस्राइल की They are chairmen of the FED or FRB, known as the World's Economic President. ये सारे के सारे जो आपको नजर आ रहे हैं ये अमेरिका के बैंक FRD फेडरल रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है वजह से दुनिया खतरे में नजर आती है And 40% of the Fortune top 100 global companies belong to Jewish people. दुनिया में जो 100 सबसे टॉप की बैनुल अक़वामी कंपनियां हैं इंटरनेशनल कंपनियां हैं उनमें से 40% सिर्फ किनकी हैं Do you know these people? Mark Zuckerberg, Howard Schultz, Steve Spielberg, the Sergey Brin, and Larry Page. He is the foundation of the Google, the two people, and he is the foundation of the Starbucks, and he is the CEO of Facebook. आप देखिए ये दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनी है ये उनके मालिक हैं जैसे मार्क ज़करबर्ग है ये फेसबुक का बनाने वाला है उसका सीईओ है इसी तरह हार्वर्ड है स्टीवन है सर्गे है लैरी है ये सारे अपनी अपनी कंपनियों के मालिक हैं जिनकी वजह से आज दुनिया जो है वो चल रही है They are all Jewish people. ये सारे के सारे कौन हैं यहूदी हैं Have you ever heard about ChatGPT? आपको पता है आजकल जिस बात का सबसे ज्यादा चर्चा हो रहा है टेक्नोलॉजी में वो क्या है चैट जीपीटी Perhaps students really know this. जो बच्चे मोबाइल को चिपके रहते हैं उनको तो पता होगा कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सबसे बड़ी And this company है। man, this Samuel H. Altman, is the OpenAI CEO, and he is Jewish people. और आपको पता है इसका जो सीईओ है सैमुअल एच आल्टमैन वो कौन है यहूदी है इस्राएली है Especially they own this enterprise. ये दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चीजें जो हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं वो सारी की सारी किनकी हैं किनकी हैं होली नहीं रहे किनकी हैं Whenever I come to Pakistan, I like to go to KFC. मैं जब भी पाकिस्तान आता हूँ तो मैं जरूर KFC जाता हूँ But it also belong to Jewish people. आपको पता है ये भी किनकी है ये भी यहूदियों की है And Coca-Cola, Pepsi,
and Kellogg's, P&G, Mars, Johnson and Pepsi, Johnson, Unilever. Unilever, Kellogg, they all belong to Jewish people. ये Nestle, Procter and Gamble, Johnson and Johnson, L'Oreal, Royal, and they're cosmetic of the women's, सबका सब किनका है? इसराइल का। and bank, and press, दुनिया के बड़े-बड़े बैंक, and entertainment. बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल, बड़ी-बड़ी फिल्मी कंपनियां, They are all owned by the Jewish people. ये किसी शख्स ने किताब लिखी है जिसका उन्वान उसने ये रखा है यहूदियों के बारे में कि जो यहूदी हैं उन्होंने हॉलीवुड में या अमेरिका में अपनी एक अलग ही दुनिया बसाई हुई है। Even the Hollywood is occupied by Jewish people. और ये कहते हैं कि ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ये जो बड़ी-बड़ी चीजें हैं, ये सारी की सारी तो यहूदी चलाते हैं। इनकी अपनी ही एक अलग दुनिया है। Do you know these actors? क्या आप इन लोगों को जानते हैं? Have you ever seen the Iron Man? ये सिर्फ एक को जानता हूँ, वो आयरन मैन। Yes, they are all Jewish people. दरअसल ये जितने भी आपको हॉलीवुड के एक्टर्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे यहूदी हैं। I'll show about the video clip मैं about एक क्लिप Israel. दिखाता हूँ आपको। Turn off. Okay, they became the number one nation of this world. खुदा ने अपने आप को दुनिया की कौमों पर जाहिर किया है किनके जरिए? इस्राएल के जरिए। And there are three methods that God showed himself through Israel. इसीलिए खुदा जब उनको चुनता है तो कहता है वो मेरे गवाह हैं। One is miracle. दरअसल इस्राएल का इस दुनिया में होना ही एक मौजज़ा है। Especially, have you ever heard about the Red Sea Cross? The Red Sea Cross. क्या आपने कभी बहेरा मुर्दार का जिक्र सुना है या पढ़ा है? Have you ever heard about Musa? क्या आपने कभी मूसा के बारे में का नाम सुना है? Through the Musa, God divided the Red Sea into two, and made it a dry land. और देखें आप सबको इस वाक़े का पता होगा कि कैसे खुदा ने मूसा से कहा कि अपना हाथ बढ़ा और समंदर जो है बहेरा कुलज़म को क्या कर दो हिस्सों में? Because God wanted to show himself that he is only true God. क्यों खुदा ऐसा करता था? ताकि खुदा जाहिर कर सके अपने लोगों पर और दूसरी कौमों पर कि सिर्फ वो खुदा है जो ताकतवर है। Okay, I show this. आइए जरा मिलकर पढ़े क्या लिखा है। या कभी खुदा ने एक कौम को किसी दूसरी कौम के बीच से निकालने का इरादा करके इम्तिहानों और निशानों और मौजों और जंग और जोर आवर हाथ और बुलंद बाजू और हौलनाक माजरों के वसीले से उनको अपनी खातिर बरगुज़ीदा करने के लिए वो काम किए जो खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आंखों के सामने मिस्र में तुम्हारे लिए। There are so many miraculous things written in the Bible. बड़ी ऐसी बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद है। Is that a fairy tale or the fact? आप क्या समझते हैं? बाइबल में लिखी ये सारी बातें कोई कहानियां हैं या सच्चाई है? Of course, that is fact. ये हकीकत है, ये सच है। Historical fact. ये खुदा की तरफ से सबसे पक्की हकीकत है। God divided the Red Sea and made
the Israelites crossed the sea. देखें कैसे खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लाया, फिर उनके लिए समंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। And this is the Nueva. ये नबीबा नाम की वो जगह है जहां पर सारे इस्राएली आकर इकट्ठे हुए। In the Bible, it is written the Pi-Hahiroth, and the gate of the valley. The name is. दरअसल ये जो वादी है जहां पे आके वो सारे इकट्ठे हुए, जहां पे खुदा ने उनको जमा किया, इसे वादियों का गेट या दरवाजा कहते हैं। And there, Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord caused the sea to go back by a strong east wind all the night. खुदा ने सारी रात तुंद पूर्वी हवा चलाई और क्या किया, समंदर के पानी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, साइडों पे पानी दीवारों की तरह खड़ा हो गया। And because the water was divided, they can cross the और फिर dry way. जब पानी तकसीम हो गया तो लोग बड़े आराम से ऐसे निकल गए जैसे कि खुश्क जमीन हो। But after that, the Egyptian soldiers followed them. लेकिन जब मिस्र के बादशाह फिरौन की फौजों ने पीछा किया तो वो सारे उसमें डूबे। At that time, the waters returned and covered the chariot and the horsemen and all the army of Pharaoh that came into the sea after them. Not so much as one of them remained. जब मिस्री फौजें जो हैं वो समंदर में दाखिल हुई पार होने के लिए, तो खुदा ने उसी पानी को दोबारा वापस उसी हालत में कर दिया और वो अपने रथों समेत उसमें डूब गए। Because this word is true, there remain the evidence nowadays. हम यकीन से कह सकते हैं कि खुदा का कलाम सच्चा है, कि ये जो कुछ लिखा है इसके सबूत आज भी वहां पर मौजूद है। There's the chariot wheel remain in the under sea of the Nueva. क्या सबूत है हमारे पास कि आज जो माहिरीन है उन्होंने दरियाफ्त किया है कि जहां से इस्राएलियों ने समंदर पार किया और जहां मिस्री डूबे थे, वहां समंदर की तह में बहुत सारे ऐसे रथों के पहिए मिले हैं, चीजें मिली हैं जो ये बताती हैं कि वो वाकई यहाँ पर डूबे थे। Imagine that you have a horse and a chariot. Where will you go? Under the sea or the mountain or the ground? फर्ज करें अगर आपके पास एक रथ है, उसमें घोड़ा जो है वो आगे लगा हुआ है, तो क्या आप उस रथ को लेकर समंदर में जाएंगे या जमीन पर चलाएंगे? Of course, on the ground. आप तो उसे किसी जमीन पर ही चलाएंगे ना, पानी में तो नहीं चलेगा। Why this wheel of chariot is discovered under the sea of Nueva Sea? तो अगर जो लकड़ी के रथ हैं ये पानी में चल नहीं सकते, तो इनके पहिए जो हैं वो समंदर में कैसे चलेंगे? Because the Bible is true. क्योंकि ये वो फौजें हैं जो वहां डूब गई, जैसा बाइबल ने फरमाया वैसा ही सच है। Even the herb of the chariot wheel is discovered like this. और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे रथों के जो साजो सामान है वो दरियाफ्त हुए हैं जो बताते हैं कि वाकई यहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो डूबे। Even the thigh bone of the man is discovered. यहाँ तक कि इंसान भी खुदा की फरमाबरदारी करते ताकि वो हमें और ज्यादा बरकत देता। But Israelites didn't do that. ये बनी इस्राइल की जो मुख्तसर सी तारीख है, जरा उस पर नजर करें। Abraham begot Isaac and Isaac begot Jacob. And when Joseph was a prime minister and they down to the Egypt, but at there they live as a slavery in Egypt for 400 years. इस कौम का आगाज किससे हुआ? अब्राहम से। अब्राहम से कौन पैदा हुआ? इसहाक। इसहाक से कौन? याकूब। और याकूब के कितने बेटे? 12 बेटे। फिर यूसुफ मिस्र में गया, फिर बाकी भी मिस्र में गए और फिर उसके बाद 400 साल तक वो वहां मिस्रियों के क्या रहे? गुलाम रहे। और उसके बाद वो उनको वहां से निकाला खुदा ने। But they were saved by the slavery in Egypt by the reading of the Moses, and they live in the wilderness for 40 years. And after that, they ruled by judges, and there are 3 kings they needed to rule. So God gave them the Saul, David, and Solomon. और फिर जब खुदा उनको मिस्र से निकाल कर लाया तो 40 साल वो कहाँ रहे? बियाबान में फिरते रहे। 40 साल के बाद वो कनान में गए और वहां पर 350 साल तक काजी उन पर हुकूमत करते रहे। जो कुजात की किताब है वही हमें बताती है। फिर उसके बाद जब काजियों का दौर खत्म हुआ तो उन्होंने पहला बादशाह मांगा जो साउल था, फिर दूसरा बादशाह दाऊद और तीसरा बादशाह सुलेमान। During the reign of King David, they received blessing because David was a very good man in front of God. जब दाऊद बादशाह था
तो वो हमेशा खुदा के कलाम की क्या करता, फरमाबरदारी। तो इसलिए दाऊद के जमाने में इस्राएलियों को सबसे ज्यादा बरकतें मिली। But when his son Solomon became king, first time he worshipped God. But after that, he married with a Gentile woman, and they bring the idols to the nation of Israel. दाऊद का बेटा जो सुलेमान है, वो शुरू में तो खुदा का वफादार रहा, लेकिन अपनी अगली उम्र में जब उसने गैर कौमों से बीवियां की, तो उसकी जो बीवियां थी वो अपने बुतों को लाई, तो फिर जो सुलेमान है वो भी अपनी बीवियों के साथ उन बुतों की पूजा करने में लग गया। So after the death of Solomon, this Israel nation divided into two, the North Israel and South Judea. तो चूंकि खुदा ने कहा था जो नाफरमानी करोगे तो लानत आएगी, तो सुलेमान ने नाफरमानी की, तो खुदा ने क्या लानत भेजी उन पर कि खुदा ने उनके मुल्क को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, और इस्राएल का मुल्क एक हिस्सा शुमाली बन गया और एक हिस्सा जनूबी बन गया। North Israel is perished by Assyria, 722 BC, and South Judea is defeated by Babylon at 586 BC. तकसीम होने के बाद भी वो नाफरमानी ही करते रहे, इसलिए जो शुमाली इस्राएल है वो 722 कबल मसीह में असूरियों के हाथों बर्बाद हुआ। They occupied by Babylon first time the 606, but after a few years later, it's 586. They destroyed totally. और जो हिस्सा बच गया इस्राएल का, यानी जनूबी हिस्सा जो था इस्राएल का, वो भी कुछ देर तो वफादार रहा, लेकिन फिर वो भी बिगड़ गए। तो खुदा ने उनको भी बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर के हाथों उनको भी कैद करवाया, असीर करवाया, और बाबल ने उनको 586 कबल मसीह में बिल्कुल बर्बाद कर दिया और उनको गुलाम बना कर दे गए। And after that, ruled by Gentiles, Persia, Greece, and Rome. और फिर इसके बाद वो बाबलियों के गुलाम रहे, फिर फारसियों के गुलाम रहे, फिर यूनानियों के गुलाम रहे, और फिर उसके बाद रोमियों के गुलाम बने रहे। At the time, God gave them the prophesied Messiah. तो जब वो रोमियों के गुलाम थे, तो उसी वक्त खुदा ने अपने कलाम के मुताबिक अपने बेटे को, हमारे मसीहा को भेजा। Do you know his name? उसका नाम क्या उस मसीहा का? Of course, Jesus Christ. जब वो रोमियों के गुलाम थे, तब यीशु पैदा हुआ। The Word became flesh and dwelt among us, and we beheld His glory, the glory as the only begotten of the Father, full of grace and truth. और जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है यूहन्ना की इंजील में, कलाम मुजस्सम हुआ और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। Do you know the reason why Jesus Christ came to this world? क्या आप जानते हैं कि यीशु के इस दुनिया में आने की वजह क्या है? To give you a physical blessing, वो इसलिए दुनिया में आया कि वो हमें दुनिया की चीजें और दुनिया की बरकतें देता रहे। to make you rich, वो इसलिए आया कि हमें गरीब से अमीर बना दे। No. Why? Why Jesus Christ came to this world? तो फिर क्यों दुनिया में आया वो? The answer is this. जवाब उसका ये है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से Jesus Christ came to this world to save His people from their poverty or sin. वो इसलिए दुनिया में आया कि अपने लोगों को नजात दे, किससे? गुर्बत से के गुनाहों से? Illness or sin, disease or sin. या किस चीज से? गुनाहों से निजात दे, या दूसरी जो चीजें दरकार है उनसे, उनके लिए निजात दे? Physical blessing or sin. जिस्मानी बरकतें या गुनाहों से रिहाई? Yes. This is very important words. ये बड़ी अहम बात है, इसको जरा याद रखिए, हमेशा याद रखिए इसको कि यीशु क्यों दुनिया में आया। But many people who goes to church misunderstanding about the coming of Jesus Christ. बड़े लोग हैं जो कलीसियाओं से भी जुड़े होते हैं, मजहबी भी होते हैं, पर वो कभी भी यीशु के आने का मकसद नहीं जानते होते। Jesus Christ came to this world to save you from your sin. यीशु दुनिया में इसलिए आया ताकि वो हमें हमारे गुनाहों से क्या करे? निजात दे। Because Jesus Christ was God, okay? क्योंकि मसीह हमारा खुदावंद खुद खुदा है जो हमारे लिए इंसान बन गया।
it is written in the Bible that Jesus Christ is blessed God. क्या लिखा है कि हमारा मुनज्जी खुदावंद जो है वो सबके ऊपर और अब तक कौन है? खुदाए महमूद है। Do you really believe that Jesus Christ is God? क्या आप इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु ही खुदा है? Yes. Jesus Christ, the Son of God, also Jesus Christ is God. Okay? खुदा हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह खुदा के बेटे की सूरत में आया, दरअसल तो खुद ही खुदा है जिसने जिस्म इख्तियार किया। If Jesus Christ was not God, He cannot save us. अगर वो खुदा नहीं है तो फिर हमको बचाने की कुदरत भी उसके पास नहीं है। Because only God is holy. Only God is no sinner. सिर्फ खुदा है जिसकी जात में कोई ऐब नहीं और वो पाक और कुदूस है। But Jesus Christ was not a human. He cannot save us too. अगर यीशु सिर्फ एक इंसान होता, एक अच्छा इंसान होता, तो भी वो हमें बतौर इंसान बचा नहीं सकता था। What's the wages of sin? गुनाह की मजदूरी क्या है? Death. मौत। If Jesus Christ did not came to this world, as a flesh, as a man, He cannot die. Okay? वो हमारा जो मुनज्जी खुदावंद है, वो जब इस दुनिया में आया तो वो हम सब इंसानों की तरह दुनिया में नहीं आया कि उसे भी मरना पड़े गुनाह की वजह से। Because God is immortal. क्योंकि वो खुदा है, इसलिए वो अबदी है, हमेशा के लिए। So Jesus Christ came to this world as a man. Okay? वो खुदा हमारी खातिर जिस्म इख्तियार करके इंसान बना, मुजस्सम हुआ। Especially the innocent people's blood can make atonement. सबब यह है कि हम गुनाह का कफारा देने के लिए लाजिम है कि जो बर्रा हो वो बेऐब हो, उसमें किसी तरह का कोई गुनाह ना हो। But does God has the blood or not? लेकिन मसला यह है कि खुदा जो आसमान पर बतौर खुदा मौजूद है, उसके अंदर खून नहीं है, उसके अंदर खून है या नहीं? You don't know? जब सिर्फ खुदा है तो वो तो रूह है, उसमें खून है कि नहीं? No, of course. Jesus Christ is God. So when He was in heaven, He was exist as a word of God. जब यीशु बतौर खुदा है तो चूंकि खुदा रूह है तो रूह के खून नहीं होता, And God is- इसीलिए उसे जिस्म इख्तियार करना पड़ा। And also God is spirit. So God doesn't have the flesh and the blood or bone. Okay? खुदा रूह है, ना उसका जिस्म है, ना खून है। So because of it, Jesus Christ came to this world as a flesh. ये हूँ मैं, डीकन, एल्डर, पादरी, पता नहीं क्या कुछ बन गया। I constructed 3 church buildings. मैंने बड़े गिरजे बनवाए हैं, बड़े गिरजों को बनाने में बड़े चंदे दिए। I always pray eagerly in the morning. और फिर मैं तो सुबह सुबह 5 बजे उठ के बड़ी देर दुआ करता हूँ। If I cannot go to heaven, who can go to heaven? और ऐसे लोग फिर कहते हैं, इतना कुछ करके अगर मैंने खुदा की बादशाही में नहीं जाना तो फिर जाना किसने है? But have never realized the words of Jesus Christ. लेकिन वो कभी यीशु के कलाम पर तवज्जो नहीं करते। Never regarded them as a sinner. वो कभी यीशु के सामने आकर अपने आप को गुनहगार मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। How can we go to heaven? By good deeds or by faith? हम कैसे खुदा की बादशाही में जा सकते हैं? अपने कामों के जरिए या यीशु पर ईमान के वसीले? By faith. Only सिर्फ ईमान, only by grace. सिर्फ यीशु का फर्ज। Not by our righteous deed. Okay? हम अपनी रास्तबाजी की वजह से खुदा की बादशाही में नहीं जाते कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना नेक हूँ, कितना मजबूर हूँ। Let's open the Bible. Titus chapter 3. Because it's very important verse. मैं चाहता हूँ एक आयत देखें। Let's look at the Bible. Titus chapter 3, तीतुस का खत, उसका 3रा बाब, verse 5. 5वीं आयत लिखा है, तो उसने हमको निजात दी मगर रास्तबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुस्ल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीले से। Not by works of righteousness, but according to His mercy. Okay? उसने हमें निजात दी है हमारे कामों के सबब से नहीं जो हम करते हैं, बल्कि अपनी रहमत की वजह से,
अपने फसल की वजह से। Who can receive mercy from God? The righteous man or sinner? खुदा से कौन फजल को हासिल कर सकता है? जो अपने आप को रास्तबाज समझता है वो, या जो अपने आप को गुनहगार समझता है? Only sinner. बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। Only sinner can receive mercy because righteous men don't need mercy. देखिए, जो अपने आप में ही रास्तबाज है वो कहेगा मुझे जरूरत ही नहीं यीशु की। यीशु की जरूरत किसे महसूस होगी? जो मानेगा कि वो कौन है? गुनहगार। So this Pharisee group must choose between one way between two: to receive Jesus Christ as their Savior or to kill Jesus Christ as their profane God. यही सबब है कि जो फरीसी हैं वो यीशु मसीह को मारने पर तुल जाते हैं, क्योंकि वो उनको कहता कि तुम गुनहगार हो, तुम्हें जरूरत है कि तुम गुनहगार होने का इकरार करो। Which way they choose? वो किस रास्ते का इंतखाब करेंगे कि यीशु के सामने तौबा करें या अपनी रास्तबाजी पर भरोसा करें? Yes, they kill Jesus Christ. उन्होंने अपनी रास्तबाजी पर भरोसा किया, यीशु को नहीं माना और उसे मसलूब करने और कत्ल करने का मंसूबा बनाया। Let him be crucified. वो चिल्लाए वहां जाके कि यीशु को क्या करो? मसलूब करो। So they killed Jesus Christ. और जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बल नहीं पड़ता बल्कि उल्टा बलवा हुआ होता है, तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। This is the words of the Gentile Pilate. ये Okay. कौन कह रहा है? गैर कौम का एक बंदा कह रहा है। Even the Gentile know that Jesus Christ is innocent, so he want to release him. एक गैर कौम का बंदा ये जानता है कि यीशु बेगुनाह है, रास्तबाज है। But the group of Pharisees, especially Israelites, they cry out, "Crucify, crucify, crucify!" लेकिन वो जो अपने आप को बड़ा मजहबी समझते हैं, वो जो अपने आप को बड़ा नेक समझते हैं, वो सारे क्या कर रहे हैं? चिल्ला रहे हैं, इसको कत्ल कर, इसको मसलूब कर, इसको कत्ल कर। So he took water and washed his hands before the multitude, saying, "I am innocent of the blood of this just person. You see to it." इसीलिए पिलातुस ने उन सब के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इसके खून से बरी हूं, तुम जानो। Do you know the answer of Israelites? और फिर क्या जवाब था उनका? His blood be on us and on our children. उन्होंने कहा, तू इसको मसलूब कर, इसका खून हमारी और हमारी औलाद के की गर्दन पर होगा। It has come true. It has come true. ये बिल्कुल सच है, उन्होंने ऐसे ही कहा। The people who live in the Jesus age, Jesus time, they received so severe persecution in 70 and 135. वो सारे जो उस वक्त चिल्ला रहे थे ना कि इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दन पर, उनमें से बहुत सारों ने तो अपने जीते जी ही यीशु के आसमान पर जाने के कुछ 30-35 साल के बाद ही ये बड़ी मुसीबत देखी कि वो मारे गए, उनकी औलादें भी मारी गई। There was an invasion of Roman General Titus in AD 70. यीशु के आसमान पर जाने के कुछ 37 साल बाद ही रोम के जनरल तीतस ने यहूदियों की ईंट से ईंट बजा दी उसमें। And according to the Bible, it is written that the curse if they disobey the words of God. उन्होंने जो लानत कमाई की अपने लिए यीशु को मसलूब करके, खुदा के कलाम की नाफरमानी करके, तो उनका नतीजा क्या निकला? You shall eat the flesh of your sons, and you shall eat the flesh of your daughters. कि उनको खुदा ने ये लानत दी थी कि तुम अपने बच्चों का गोश्त खाओगे, अपने बेटों का और बेटियों का। Even the Deuteronomy chapter 28 is written about that. और फिर इस्तिस्ना की किताब के 28वें बाब में खुदा ने पहले ही फरमा दिया था कि अगर तुम मेरे कलाम को रद्द करोगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा? उस मुहासरे के सब मिलकर पढ़े, उस मुहासरे के मौके पर, उस आड़े वक्त में तू अपने दुश्मनों से तंग आकर अपने ही जिस्म के फल को, यानी अपने ही बेटों और बेटियों का गोश्त जिनको खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको अता किया होगा, क्या करेगा? And even the woman will eat their children. और फिर क्या कहा खुदा ने कि वो औरत भी जो तुम्हारे दरमियान
ऐसी नाज परवरदा और नाजुक बदन होगी कि नरमी और नजाकत के सबब से अपने पांव का तलवा भी जमीन से लगाने की जरूरत ना करती हो, उसकी भी अपने पहलू के शोहर और अपने ही बेटे और बेटी और अपने ही नौजाद बच्चों की तरफ जो उसकी रानों के बीच से निकला हो, बल्कि अपने सब लड़के बालों की तरफ जिनको वो जनेगी बुरी नजर होगी, क्योंकि वो तमाम चीजों की किल्लत के सबब से उन ही को छुप छिप कर खाएगी, जब उस मुहासरे के मौके पर उस आड़े वक्त में तेरे दुश्मन तेरी ही बस्तियों में तुझको तंग कर मारेंगे। It has come true. ये It was सब realized. जैसा खुदा ने कहा वैसा ही हुआ। There was a historian named Josephus, and he wrote down about the war in India, Judea. ये यहूदियों का सबसे मोतबर किस्म का तारीखदान है, जिसने लिखा कि जैसा बाइबल में लिखा है वैसा ही मेरी कौम के साथ हुआ। In this, there was a name of the mother who ate her son, his Mary, and she slew her son, and then lost him, and eat the one half of him. उसने लिखा कि जब यरूशलेम का मुहासरा हुआ था और खाने पीने की चीजें खत्म हो गईं, तो औरतों ने अपने ही बच्चों को काटा, पकाया और खाया। And they were totally destroyed by Roman soldiers. ये कुछ इस तरह से ये सूरत हाल थी उनकी। फिर And temple was यरूशलेम burnt. को जला दिया, Temple was burnt. हैकल को भी उन्होंने जला के राख कर The दिया। wall of temple, except the western wall, they are all destroyed. उन्होंने सारी हैकल को जला दिया, सिर्फ हैकल की थोड़ी सी दीवार है जो मगरबी दीवार है, थोड़ी सी बची है, वो आज भी वहां पर है जहां जाके यहूदी दुआएं करते हैं। Over 1 million people died, killed. तकरीबन 10 से 11 लाख यहूदी उस यरूशलेम में मारे गए। And 100,000 people were dragged into the Rome, and they made this Colosseum. और जब ऐसा कर लिया तो जो हुक्मरान थे उन्होंने ऐसी ऐसी यादगारें खड़ी की कि हमने तो यहूदियों को इस जमीन से ही मिटा दिया। It is already prophesied in the Bible. There are 3 blessings turned into 3 curses. खुदा ने उसे कहा था तुझे बरकत मिलेगी, लेकिन उन्होंने जब नाफरमानी की तो सारी बरकतें किसमें बदल गई? लानत में। The nations scattered, the sword after you, and the land shall be dissolved. तो फिर 3 बातें हुई। खुदा ने उनसे कहा कि तुम गैर कौमों में तितर बितर हो जाओगे, मैं तुम्हारे पीछे क्या करूंगा? तलवार लेके फिरूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हारा मुल्क भी सूना हो जाएगा और तुम्हारे शहर क्या हो जाएंगे? वीरान हो जाएंगे। Yes, this is the result of the crucifying Jesus Christ. ये किस बात का नतीजा है कि उन्होंने खुदा के बेटे को ना सिर्फ रद्द किया बल्कि उसको कत्ल किया। The nations are diaspora, and their blessing returned into persecution, and fertile land became desolate. तो फिर नतीजा क्या निकला? बरकत की जगह लानत आई। जो कौम थे अब दुनिया में बिखर गए। वो जिनके लिए खुदा ने कहा बरकत मिलेगी, उनके सबब से उन पर मुसीबतें ही मुसीबतें आई और उनका जो मुल्क था वो क्या बन गया? वीराना। Whenever they go, they follow the sword. और ये उनकी वो सारी तारीख है कि कैसे फिर उन पर जुल्म ही होता रहा। Especially during World War II, 6 million Jewish people died, killed by Nazis. खास तौर पर हमारे ज़माने में पिछली सदी में जब दूसरी जंग अजीम लगी तो उसमें जर्मन की नाजी फौजों ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया, कत्ल कर दिया। This is Auschwitz concentration camp in Poland. ये जर्मनी में नाजी फौजों का सबसे मशहूर कैंप ऑश्विट्ज है, जहां वो इनको लाकर कैद करते फिर जला के मार देते। This still exists. ये आज भी मौजूद हैं इनकी बाकियात। When there was a train arrived, they make a sort of the people. नाजी फौजें जो थी जर्मन की वो क्या करती, उन्होंने बकायदा ट्रेन की पटरियां बिछाई हुई थी कैंपों में। उनकी उंगलियों से क्या जेवर, क्या अंगूठी, हर चीज छीन लेते। This is a gold bar made of Jewish golden teeth. Okay? ये उस शख्स के हाथ में जो सोना है ना, ये सोना पता है कौन सा है? जो यहूदी लोग सोने के दांत लगवाते थे, उनके दांतों से निकाला हुआ सोना है जिससे ये बनाया। And this is clothes of dead Jews. ये कपड़े हैं जिनको वो मार देते, उनको बरहना करके, उड़िया करके
उनके कपड़े इस तरह से जमा कर देते। Even the woman killed by strip. हत्ता के वो बनी इस्राएल की औरतों को भी बिल्कुल बरहना कर देते, उनके कपड़े छीन लेते और उनको गैस चैम्बर में डाल के जला देते। Also men. मर्दों को भी। Do you know why they strip off their clothes? और उनके कपड़ों को इस तरह से लेकर नमूने के या तमाशे के तौर पर इकट्ठा करके रख देते। Do you know how they killed Jesus Christ? आपको पता है उन्होंने, ये जो यहूदी हैं, इन्होंने यीशु को कैसे मसलूब किया था? In a clothes or naked? क्या जब यीशु को उन्होंने मसलूब किया था, यीशु के जिस्म पर कपड़े डाले थे या यीशु को बरहना ही मसलूब किया था? When you see the movie clip, you can see that they remain unaware of Jesus Christ, but it is not. It was आप not. जब जीसस मूवी देखते हैं या पैशन ऑफ क्राइस्ट देखते हैं तो उसमें तो आपको नजर आता है कि यीशु जब सलीब पे लटका है तो उसको छोटा सा कपड़ा जो है उसके बदन पर नजर आता है, लेकिन हकीकत में जब उसको मसलूब किया गया था तो उसके तन पर कोई भी कपड़ा नहीं था। They stripped off all the clothes of Jesus Christ. उन्होंने यीशु के सारे कपड़े उतार लिए। Because of that, इसी वजह से खुदा ने जब उनको लानत दी तो कोई भी, क्योंकि औरतों, बच्चों, मर्दों, सबके उन्होंने कपड़े छीन लिए। they received so severe humiliation. ये किस कदर खतरनाक सजा है यीशु के साथ सलूक करने की। In Ezekiel chapter 23, verse 25, it is written that they shall remove your nose and your ears, and your remnant shall fall by the sword. और फिर खुदा कहता है कि वो गजबनाक होकर तुझसे पेश आएंगे, तेरी नाक और तेरे कान काट डालेंगे, तेरे लोग तलवार से मारे जाएंगे, तेरे बेटों और बेटियों को पकड़ देंगे और आग से तू भस्म होगा। A biological experiment conducted to the healthy Jews. आपको पता है कि जो जर्मनी की जो दवाइयां इजाद हुई हैं वो सबसे ज्यादा उन्होंने यहूदी इंसानों पर ही, जीते जागते इंसानों पर तजुर्बे कर करके इजाद की हैं। They input the virus or germs to the healthy Jews, and they वो जब observe तजुर्बे करना them. चाहते थे तो वो यहूदियों को पकड़ते, उनमें वायरस डालते, जरासीम डालते, कुछ भी करते, तजुर्बे करते, मरते हैं तो मर जाए। Like this. और वो जीते जिंदा इंसान के दिमाग को खोल के भी तजुर्बे करते, नाक कान काट डालते। They made this statue with a human skull. ये एक आपको मूर्त सी जो नजर आ रही है, ये नमूना है कि कैसे वो उनकी नाक और कान काट डालते और उनके जिस्मों पर तजुर्बे करते। This is Deutsche doctor who do the biological experiment to the children. ये बड़ा मशहूर उनका कोई ऐसा ही माहिर है जिसने बड़ी दवाइयां इजाद की हैं, तो उसने ये सारे तजुर्बे किन पर किए? इस्राएलियों पर। 400,000 Jews slaughtered only by the biological experiment. 4 लाख यहूदी तो सिर्फ इस सूरत में मारे गए कि वो उनके जो तबीब थे, जो दवाइयां इजाद करने वाले थे, वो उन पर क्या करते थे? तजुर्बे करते थे। This is the Jewish children who received the experiment, biological experiment. सिर्फ बड़ों की बात नहीं, वो उनके छोटे बच्चों पर भी तजुर्बे करते रहते, साइंस के, मेडिकल के। Especially he liked the twins. He likes twins. ये देखिए ये जुड़वा बच्चे हैं और उनके साथ ये तजुर्बा किया जा रहा है कोई। If there are twins, put some germs or virus in the one child. उन्होंने किया क्या? उन्होंने कोई तजुर्बा करने के लिए एक के जिस्म में कोई वायरस डाले और दूसरे को किसी और तरह से उसमें तजुर्बा किया। And because of this experiment, he died. तो जब उसमें तजुर्बा हो रहा था तो जिसमें वायरस डाला गया वो उस वायरस की वजह से मर गया। And then he killed another child. और फिर इसी सबब से वो उसका जो दूसरा भाई है उसको भी मौत का सामना करना पड़ा। And compare the organs, the infected and healthy. वो उन पर इस तरह से तजुर्बे करते उनके जिस्मों पर कि यहाँ तक कि वो मर भी जाते तो उन्हें इसकी कोई परवाह ना होती। They treated like a beast, animal. आप यूं कहिए कि उस वक्त के जो वो लोग थे इतने जालिम थे कि जब वो इन पर तजुर्बे करते तो आप कह सकते हैं कि वो इनको देखकर जानवर बन जाते थे कि इनको नोच लेते। And in the finally, they introduced them to the gas chamber, deceiving them to have a shower.
और आपको पता है फिर उनको ऐसे बड़े बड़े कमरों में लेके जाते और ऊपर जो पाइप लगे हैं उनमें गैस छोड़ी जाती, जैसे किसी फुहारे से पानी गिरता है ऐसे ही गैस उन पर गिरती। This is poisonous gas, Zyklon B. और ये जो गैस उन पर उनको उनके ऊपर छोड़ी जाती थी, ये बड़ी जहरीली किस्म की गैस होती थी। This is real gas chamber. और आप देखें ये एक गैस चैम्बर है। Can you see this scratch? आप देखें ये एक बड़ी पक्की दीवार है, सीमेंट की लगती है, लेकिन इस पर किस चीज के निशान है? ऐसे जैसे किसी ने नाखूनों से इसको खुरचा है। This is scratched by the bare hand and finger. दरअसल ये निशान इसलिए है कि जब वो गैस उन पर छोड़ी जाती तो उनके सांस घुट जाता, वो इतनी तकलीफ महसूस करते कि दीवार को अपने नाखूनों से क्या करते, खुरचते। Because of the pain of the gas, they scratch the wall in their bare hand. उस गैस की वजह से उनके जिस्मों को ऐसी तकलीफ होती, ऐसा दर्द होता कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता था। जब दर्द बर्दाश्त नहीं होता तो फिर इंसान क्या करता है, ऐसे भेजता है अपने आप को, उसका दिल करता है वो खोज दे किसी चीज को अपने नाखूनों से। In Deuteronomy chapter 20, verse 26 is written that your carcasses shall be food for all the birds of the air and all beasts of the earth. और खुदा ने कहा था कि तेरी लाश हवा के परिंदों और जमीन के दरिंदों की खुराक होगी और कोई उनको हंका कर बखाने के को भी ना होगा। ये देखिए ऐसे ही उनकी लाशें पड़ी रहती, They are chosen परिंदे people. खाते, जानवर They are खाते। chosen people of God. ये लोग कौन है? खुदा की चुनी हुई कौम। Why do they kill like this? क्यों इस तरह से मारे गए वो? Because they disobey the words of God. क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम की क्या की? नाफरमानी। They crucified Jesus Christ. उन्होंने खुदा के बेटे को रद्द किया। This gives us the great lesson to us. इसीलिए खुदा ने उनके साथ इतना बुरा और सख्त सलूक किया। Even if you believe you are a chosen people of God, and even if you live in the Christian family, but if you do not admit Jesus Christ as your private Savior and do not receive the redemption of eternal redemption, you cannot go to heaven. जैसे वो भी अपने आप को समझते थे कि हम चुनी हुई कौम है, शायद हमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब उन्होंने खुदा के कलाम की नाफरमानी की तो खुदा ने उनको भी नहीं छोड़ा। ऐसे ही आज बहुत सारे हम में हैं जो ये सोचते हैं हम तो पक्के मसीह हैं, हम तो कई नस्लों से मसीह हैं, हम तो बड़े मजहबी हैं, हम चर्च जाते हैं और हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखिए हम जितने मर्जी मजहबी हैं, जितने बड़े मर्जी मसीह हैं, पर अगर हम नए सिरे से पैदा नहीं हुए, खुदा के कलाम की फरमाबरदारी नहीं की हमने, तो हम सब भी हमेशा की आग में ही डाले जाएंगे। Because of the crucified Jesus Christ, they dispersed, scattered all over the world 1,900 years. अब देखिए कि जो इस्राएल की सजा की तारीख है वो बड़ी लंबी है। मसीह के ज़माने से लेकर हमारे ज़माने तक तकरीबन 1900 सदियां या इससे भी ज़्यादा का वक्त उन्होंने सजा काटी है। But our times, they recovered, restored. 2000 साल के करीब उन्होंने सजा पाई, पर हमारे ज़माने में आकर यानी आखिरी ज़माने में आकर खुदा ने उनको दोबारा बहाल कर दिया है। I said to you, there are three methods of God showed Himself through Israel. First is miracle, and second is blessing and curses, and third is fulfillment of prophecy. हमने ये सीखना शुरू किया था कि खुदा ने इस्राएल को चुना अपने गवाह होने के लिए, और बनी इस्राएल बजाते खुद जमीन पर एक मौजज़ा है, लेकिन खुदा ने उनसे कहा कि फरमाबरदारी तो बरकत, नाफरमानी तो लानत। और तीसरी बात ये कि खुदा ने फिर उनको दोबारा से क्या कर दिया है, बहाल कर दिया। As you see, the start of this Bible seminar, their nations returned, and they became a strong nation, and their land became a fertile land. वो बरकतें जो लानत में बदल गई थी, खुदा ने उन लानतों को क्या कर दिया है, खत्म कर दिया। फिर से बरकत आ गई है कि वो कौम बन गए हैं। अब उनके पास वो एक बड़ी ताकतवर कौम है, और उनकी जो जमीन है वो फिर से बंजर से क्या हो गई है, सरसब्ज हो गई है, जरखेज हो गई है। And this gives us a very important lesson. अब उनके बहाल होने से हमारे लिए सबक क्या है, वो देखिए जरा, मिलकर पढ़े क्या लिखा है। अब इंजील के दरख्त से एक अजीब को जो इसकी डाली होती है, पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि नबी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बनके।
There are three trees that represent the nation of Israel. तीन किस्म के दरख्त हैं जो बनी इसराइल को पेश करते हैं. One is fig tree. One is fig tree. और एक अंजीर का दरख्त. सरसब्ज जो है वो अंजीर का दरख्त है. What's the meaning? ये If the dried fig tree became a roast fig tree, and what season is near? एक सूखा हुआ अंजीर जब हरा भरा हो जाए तो कौन सा मौसम आने वाला है? Yes, the summer is near. गर्मी का मौसम. Like that. The Israel was like the dried fig tree. तो बनी इसराइल जो है वो इस सूखे हुए अंजीर के दरख्त की तरह थे कि जैसे खत्म हो गए हों, उनका नामो निशान ही बिल्कुल मिट गया हो. They dispersed all over the world, and always the sword always followed them. कोई नामो निशान नहीं, कोई शनाख्त नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई मुल्क नहीं. It looks that they are disappeared. ऐसा लगता है जैसे वो गायब ही हो गए हैं दुनिया से. But our times, like a lush fig tree, they became a strong nation and restored. लेकिन वो जो मरे हुए दिखते हैं, जो गायब दिखते हैं, अचानक से दुनिया में दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं, नंबर 1 बन जाते हैं, बहाल हो जाते हैं. And what's the meaning of this? तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या होने वाला है? Second coming of Jesus Christ is very near. क्या होने वाला है? यीशु की दूसरी आमद बड़ी नजदीक है. Especially the restoration of Israel is a miracle itself. आप ये भी याद रखें कि इस्राएल का बहाल होना और दोबारा से इस कदर ताकतवर बन जाना खुदा की तरफ से इस जमीन पे बहुत बड़ा मौजूद है. Is there a high school student? Is there a high school student? Is there a high school student here? यहाँ पर कितने तालिब इल्म हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं? You know, you are हाई not स्कूल high में school. पढ़ते हैं. You are in high school, grade 10 or 9? नामी 10वीं 11वीं कोई नहीं पढ़ता. Grade 9 or 10? Okay, you are. हाई स्कूल का मतलब नहीं पता. Okay. And have you ever seen that the student who have a lowest grade in your school became a first grade student in one day? क्या आपने अपने स्कूल में कभी कोई ऐसा तालिब इल्म देखा है जो 11 महीने 28 दिन नालायक तरीन है, लेकिन सिर्फ एक ही दिन में वो सबसे ज्यादा नंबर ले ले? को देखा है ऐसा स्टूडेंट? No. Yes. Even one school, it is impossible. दरअसल ये है ही नामुमकिन कि एक तालिब इल्म है, वो 11-12 महीने उसने किया ही कुछ नहीं और अचानक इतने नंबर कैसे ले सकता है? But Israel was most worst nation in this world. Okay. बिल्कुल इसी तरह से बनी इसराइल की हालत थी कि 2000 साल हो गए थे उनको मार खाते खाते, तो अचानक एक दिन में कैसे सब कुछ ठीक हो सकता है? But they became a number 1 country in our age. लेकिन अचानक ही कैसे वो जबरदस्त कौम बन सकते हैं? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? Is it possible? क्या ये मुमकिन है? No. It is आप isn't बतौर possible. इंसान अगर सोचें तो क्या ये मुमकिन है कि एक कौम 2000 साल मार खाती है और एक ही दिन में दोबारा ताकतवर कैसे बन सकती है? But it is realized. Okay? The more thing, it is already prophesied in the Bible. हाँ, ये पहले से ही खुदा के कलाम में फरमा दिया गया है, इसलिए हम इस पर ईमान रखते हैं. It means the second coming of Jesus Christ is very near. तो इसका मतलब है कि वो बहाल हो गए. बाइबल में लिख दिया गया है पहले से ही कि वो जब बहाल होंगे तो तुम समझ लेना कि यीशु की दूसरी आमद क्या है. This is the meaning of the restoration of Israel. तो इस्राएल के बहाल होने के मानी क्या है? God is really exist. एक तो हमारे लिए सबसे जरूरी मानी ये है कि खुदा आज भी वजूद रखता और काम करता है. Hanji. ठीक है ना? And the sign of this is the sign of the last days. और इस्राएल का बहाल होना इस बात की भी अलामत है कि अब दुनिया जो है उसके कौन से दिन है? आखिरी ज़माना है ये. And third, no more chance of salvation. और ये इस बात की भी अलामत है कि जिस दिन यीशु की दूसरी आमद हवा में होगी उसके बाद गैर कौमों के लिए निजात पाने का कोई मौका नहीं. Because we are live in the era of grace. तो You इसीलिए turn off. Samson, brother Samson, turn off because it is important. तो ये देखिए जरा
ये बाइबल की जो तकसीम है जमानों की वो कैसे है? We are at the times of Gentiles. ये देखिए मसीह खुदावंद से लेकर हमारे जमाने तक यानी इसराइल के बहाल होने तक के जमाने को हम कहते हैं गैर कौमों का जमाना। Whoever believes in Jesus Christ, they can go to heaven. जो कोई इस जमाने में मसीह खुदावंद पर ईमान लाएगा वो हमेशा की जिंदगी पाएगा। But when there was a sign of last days, this period will be end. और अब क्या है? इसराइल जो बहाल हो चुका तो मतलब ये आखिरी जमाना है और इस आखिरी जमाने के जो निशान है वो सारे के सारे क्या है? पूरे। How about this? The first prophet, a rumor of war, famines and earthquake, filled with sins, gospel preaching to the end, restoration of Israel, earth aging. आप क्या समझते हैं? ये आखिरी जमाने के सारे निशान हमें नजर नहीं आते आज कि झूठे नबी आ गए हैं, झूठे मसीह आ गए हैं, जंगों की अफवाहें हैं, रोटी का कहर पड़ रहा है, जल्जले बढ़ गए हैं और गुनाह बढ़ता जा रहा है और फिर इसके साथ साथ दुनिया में इंजील सुनाई जा रही है, इसराइल बहाल हो गया है। ये सारे किस जमाने के निशान है? आखिरी। This is the event of our age. ये हमारे जमाने के। When you spread the newspaper, you can find out this fact. आप सुबह अखबार खोलें या खबरें देखें तो आप देखेंगे यही हर तरफ है। And someday, Jesus Christ will advance in the air, and He will rapture the born again people. अब होने वाला क्या है? अचानक किसी दिन क्या होगा? कि यीशु क्या होगा? बादलों पर आएगा। The then two men will be in the field, one will be taken and the other left. Two women will be grinding in the mill, one will be taken and the other left. दो आदमी खेत में काम कर रहे होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। And Luke chapter 17, I tell you, in the night there will be two men in one bed, the one will be taken and the other will be left. Two women will be grinding together, the one will be taken and the other left. और फिर लूका इसको ऐसे बयान करता है कि दो लोग सोते होंगे, एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा, दो चक्की पीसती होगी, एक ले ली जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। It means that this event will take place all over the world. Okay? इन आयात के मुताबिक इनका मतलब यह है कि जब यीशु आएगा, उसकी दूसरी आमद होगी, तो वो दुनिया के किसी एक हिस्से में नहीं होगी, बल्कि एक ही पल में पूरी दुनिया में होगी। Two men in one bed means it is night. तो यहाँ इस आयत के मुताबिक से मुराद यह है कि दुनिया में अगर कहीं रात होगी, लोग सो रहे होंगे, वहां भी ऐसा ही होगा। Two women grinding together means it is daytime. और अगर चक्की पीसने से मुराद यह है कि अगर दुनिया के किसी दूसरे हिस्से में दिन है, लोग काम कर रहे हैं, तो उसी वक्त उस हिस्से में भी वही कुछ होगा। It will take place like this. जरा देखिए The sound. लोग अपने अपने काम में मसरूफ। The sound. Just put out. This will be ordinary day. ये देखिए सब मसरूफ हैं, अपने अपने काम में मगन हैं। Where's the mic? Speaker. One will be taken and one will be left. एक ले लिया जाएगा और एक This is a lecture in the church.
ये चर्च लगा है, पादरी साहब कलाम सुना रहे हैं कि यीशु आने वाला है। The Matthew chapter 24, verse 27. ये मत्ती की इंजील 24वां बाब 27वीं आयत। क्या हम तैयार हैं? Are you ready? Are you ready for the rapture? क्या आप तैयार हैं कि मसीह के इस्तेमाल के लिए हवा में उड़ सके? Are you really born again? क्या आप वाकई नए सिरे से पैदा हुए? When? कब? How? What words make you be born again? कब पैदा हुए? कैसे पैदा हुए? Not your feeling. सिर्फ जुबानी कलामी बात नहीं है। This is very important. So you must ready for the second coming of Jesus Christ. ये सिर्फ जुबानी बातें नहीं है। हमें बड़ी तवज्जो और ध्यान से खुदा के कलाम पर गौर करना होगा। Especially to someone, this can be the last Bible seminar. हाँ, हो सकता है हमेशा की जिंदगी को। If you don't have the conviction of your being born again, please pray for yourself. अगर अभी तक आपके दिल में आपको ये यकीन और एतमाद नहीं है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं कि नहीं, तो फिर अपने लिए पहले खुदा से दुआ करें। And God will save you. क्योंकि सिर्फ खुदा है जो बचा सकता है। Especially tomorrow and the day after tomorrow is most important words. कल के लिए भी दुआ करें, परसों के लिए भी दुआ करें, ताकि खुदा का रूह हमारी मदद करे। So thank you for your concentration for during 3 days, but please do not miss the remaining days. और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने जिस तवज्जो से सुना है, इसी तवज्जो से कल और परसों के दिन में भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए आइए और इसे मिस ना कीजिए। Okay, you pray and finish. आइए अपने सरों को झुकाएं, पहले दुआ करें।